तो कैसे हैं आप लोग? डच के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। किसके बारे में पढ़ लिए थे? डच के बारे में। अब डच का पतन कैसे हुआ, अब इसका मतलब विलुप्त कैसे हो गया ये डच, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो डच का विलुप्त होने का मेन कारण था बैटल ऑफ बेदरा। क्या था? बैटल ऑफ बेदरा। बैटल ऑफ बेदरा, समझ रहे बात को? बैटल ऑफ बेदरा। डच तो हम लोग पढ़ लिए थे, अब हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ बेदरा। बेदरा जो कि 1759 में हुआ था। अब देखिए बैटल ऑफ बेदरा क्या है। बैटल ऑफ बेदरा, बैटल ऑफ बेदरा क्या है? ये लड़ाई था, ये क्या था? फोर्ट, यानी कि लड़ाई हुआ। इंडिया पाकिस्तान के बीच में नहीं हुआ था। किसके बीच में था? ब्रिटिश और डच के बीच में हुआ था। डच के बीच में हुआ था। तो ब्रिटिश क्या करता है? ये जंग जीत जाता है। डच क्या करता है? हार जाता है। डच क्या होता है? हार जाता है, डिफीटेड। और हारने के बाद क्या होता है? डच क्या होता है? भारत छोड़ देता है, लेफ्ट इंडिया। लेफ्ट इंडिया। अब देखिए डचेस जो थे, डचेस क्या थे? डचेस कहाँ रहते थे? चिंसुरा में रहते थे। कहाँ रहते थे? चिंसुरा में, जो कि कोलकाता से कुछ ही दूरी में था, कुछ ही दूरी किलोमीटर के बाद था। तो डच क्या थे? ये जो डच क्या थे? डच मीर जाफर जो थे ना, नवाब मीर जाफर से क्या मांगा? मिलिट्री मटेरियल्स मांगे, यानी कि जो मतलब कट्टा कपार में जो बोलता है ना, वही मांगे थे। और डचेस मांगे थे, ठीक है। डचेस आस्क्ड मीर जाफर फॉर मिलिट्री मटेरियल्स, यानी कि डचेस क्या मांगे? मीर जाफर से मिलिट्री मटेरियल्स क्यों मांगे? क्योंकि ये क्या करेंगे? ब्रिटिश से लड़े हैं कैसे, इसीलिए मांगे सपोर्ट। समझ बात को? अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखिए। इसके बाद तो जो रॉबर्ट क्लाइव था ना, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के नवाब थे। रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? बंगाल का गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल एक नंबर का यही हीरो था डचेस को हराने में। यही था रॉबर्ट क्लाइव को। ब्रिटिश थे, यानी कि अंग्रेज थे। समझ बात को? अंग्रेज होने के नाते इन्होंने क्या किया? डचेस को हराने का प्लान बनाया। तो रॉबर्ट क्लाइव चुप से देख रहा था। क्या देखता था? डचेस तो पूरा कमजोर हो चुका है। तो ये क्या था? एंटीसिपेटिंग, यानी कि ये सोच रहा था कि ये तो हारेगा। एंटीसिपेटिंग दैट डचेस is weak and defeated them। तो क्लाइव क्या किया? उसको बैटल ऑफ बेदरा में हरा दिया। बैटल ऑफ बेदरा में हरा दिया, जो कि चिंसुरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? चिंसुरा में। अब देखिए चिंसुरा में हो गया बैटल ऑफ बेदरा। तो देखिए तो क्या हुआ यहाँ पर? देखिए तो जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश के सामने अब तो डच तो हार गए। डचेस तो नहीं बचे। डचेस बचे कि नहीं? डचेस बचे नहीं बचे। और यूरोपियंस नहीं बचे। यूरोपियंस भी नहीं बचे। कहाँ पर? बंगाल में ब्रिटिश डच नहीं बचे। अब ब्रिटिश बचे और कोई यूरोपियंस नहीं बचे। तो क्या हुआ? यूरोपियंस नहीं बचे तो बंगाल में ब्रिटिश का शासन आ गया, आया कि नहीं आया? तो उसी तरह का डच हार गए, डच खत्म हो गया। तो डच का जो समाप्ति कौन किया? रॉबर्ट क्लाइव किया। तो समझ में आया बैटल ऑफ बेदरा। बैटल ऑफ बेदरा क्या होता है? बैटल ऑफ बेदरा एक तरह से लड़ाई होता है। किसके बीच में होता है? ब्रिटिश और डच के बीच में। तो डच इसमें हार जाते हैं और भारत पहुंच जाते हैं। क्योंकि लड़ाई जो डच कहाँ रहते थे? चिंसुरा में रहते थे, जो कि कोलकाता से अभी कुछ ही दूरी पर है। अब क्या हुआ? डच क्या किए?
डच क्या कि नवाब मीर जाफर से मिलिट्री मटेरियल्स मांगे, यानी कि लड़ाई करने के लिए जो जो अस्त्र शस्त्र थे वो मांगे। किस लिए मांगे? इसलिए मांगे कि वो ब्रिटिश का सामना करने के लिए उन्हें कुछ चाहिए था। अब क्या हुआ, जो ब्रिटिश एक नंबर का जो आदमी था ब्रिटिश, कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, जो कि गवर्नर जनरल बंगाल का था। वो क्या किया, डचर्स को देखा था कि इसके पास तो ताकत है नहीं, ये तो लड़ पाएगा नहीं, तो क्या किया, उसको बैटल ऑफ बेदार में हरा दिया, जो कि किंसरा के साथ हुआ था। तो बंगाल में क्या हुआ था, बंगाल में तो कोई यूरोपियंस नहीं थे, फिर डचर्स तो हार ही गए थे, तो शासन किसका आ गया, बंगाल का आ गया, इसी को बोलते हैं बैटल ऑफ बेदरा। ठीक है।